हेलो विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप लोगों का आपके लवली यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए एक नया ही चैप्टर क्लास 11th के लिए, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सबको पता है। जिसमें जो है सो हर एक लेक्चर में इसके कई एक लेक्चर आने वाले हैं, वही 50 लेक्चर के आसपास आने वाला है, 50, जिसमें हर एक वीडियो जो है शॉर्ट टर्म्स का होगा, 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम जाएगा, तो 20 मिनट्स जाएगा, है ना। और हर एक लेक्चर में जो हम लोग जो है सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। जितना भी कॉन्सेप्ट है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी केसी सिन्हा बुक का जितना भी कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सारा कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा। वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके साथ जो पैटर्न वाइज दिए हुए हैं, वो भी मैं कराता चलूँगा, है ना। इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट बुक लेकर चलूँगा आप लोगों के लिए, जिसका नाम है, आप लोगों ने देखा होगा शायद, ये लालजी प्रसाद की बुक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिख रही होगी। तो इससे भी मैं स्पेशल ट्रिगोनोमेट्री की बुक है। तो इस तरीके की कई एक और बुक्स हैं, जिससे मैं क्वेश्चंस को जो है सो एक बार कलेक्ट करके, है ना, टॉपिक वाइज, और सारे बुक से मैच करके, जो प्रेजेंट टाइम में बुक्स चलते हैं वो कम से कम 40 साल पुराने बुक है ना, तो वो सारा मैच कर करके मैं जो है सो वो टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री का। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम कंटिन्यू रहेंगे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का, जिसका नाम है बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स चैप्टर तो शुरू किया ही जाएगा। सो एट फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द टर्म ट्रिगोनोमेट्री। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म ट्रिगोनोमेट्री? तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में लिखा गया है एक इंपॉर्टेंट टर्म्स कि ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। देखते चलिए आप लोग, ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक ट्राइगोनॉन और एक मेट्रॉन से बना है। ट्राइगोनॉन का मतलब है ना ट्रायंगल कर सकते हैं, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, जिसे हम लोग त्रिभुज की माप या ट्रायंगल का मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेन इसमें ट्रायंगल का मेजरमेंट ही किया जाता है ना, ट्रिगोनोमेट्री में। और इसके डेफिनेशन की बात ये करते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। काफी इंपॉर्टेंट, इससे पहले कोई ऐसा चैप्टर मेरे पास नहीं था जिसमें कि डायरेक्ट रिलेशन हो। किसका? एक ट्रायंगल का। अच्छा, एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ इट इज स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल स्पेशली क्यों है, मैं तुरंत, है ना, यहाँ एक हिंट में दे देता हूँ आप लोगों को। मैंने बता चुका एक लेक्चर में, पीछे वाले लेक्चर में, एक लेक्चर का नाम आपका है पीरियोडिक फंक्शन। जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में, फंक्शन के लास्ट लेक्चर मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, है ना। तो उसमें मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड साइक्लिक फंक्शन। साइक्लिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो कर्व इसका बनता है वो एक सर्कल में फॉर्म करता है, और सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये जो सो हर एक जगह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। जहां भी बनाओगे एक 90 डिग्री का ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। इसी वजह से जो है हम लोग स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही जो है सो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी करते हैं। बनेगा ढेर सारा ट्रायंगल, लेकिन उसमें मुझे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना ही पड़ेगा। जैसे एक ट्रायंगल मानो ड्रॉ करते हैं हम, ये वाला। अब इसमें कुछ ऐसा कंडीशन आ गया तो हमको जो सो स्पेशल डिफाइन कुछ करना होगा, तो अलग से 90 डिग्री ड्रॉ करके कुछ डेफिनेशन वगैरह जो भी हो, साइन रूल, कोसाइन रूल आगे पढ़ना है, वो सारा ड्रॉ हम लोग इस तरीके से करते हैं। विदाउट यूजिंग ये पॉसिबल नहीं है। तो खैर, ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अपना ध्यान रखिए इसे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्या यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशन की बात, है ना। तो ये ट्रायंगल दिए हुए हैं। तो एक मात्र ऐसा चैप्टर था, इससे पहले कोई सा चैप्टर मेरे पास नहीं था। जैसे इससे पहले हम लोग जो है सो ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़े, है ना, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या था पता है? जैसे मान लो कोई भी आप ट्रायंगल लेते हो, इसमें क्या था कि अगर साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल होगा, ऐसा कुछ कंडीशन था। मतलब ये होगा तो ये होगा। डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन था ही नहीं जिसमें कि एंगल और साइड का डायरेक्ट कोई लिंक आ जाए। कोई भी साइड आप ले सकते हो ना, कोई भी साइड ले सकते हो ना, कोई ऐसा चैप्टर नहीं था। तो ये मात्र एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हम लोग डायरेक्ट लिंकअप करते हैं। कौन कौन सा? साइड और एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये डायरेक्ट लिंक कराता है। तो याद रखना इस डेफिनेशन को, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स स्टार्ट करने से पहले आई होप वी हैव टू डिफाइन एट फर्स्ट एंगल। एंगल क्या है? तो एंगल का डिफिनेशन तो हम कई एक तरीके से हम करेंगे, लेकिन पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि एंगल वर्ड कहाँ से निकल करके है ना। जैसे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया, तो मैंने यहाँ लिख करके रखा है एंगल जो है एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। कहाँ से मिलकर बना है? लैटिन वर्ड। और ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया था ना, लैटिन वर्ड। और वो लैटिन वर्ड जो है एंगुलस है, ANGULUS। और एंगुलस का मतलब बेटा होता है कॉर्नर।
तो कॉर्नर जहां जहां फॉर्म हो रहा है, हम लोग बचपन में बताते हैं, क्लास 5-6 में जब एंगल्स बताना होता है तो हम लोग बताते हैं क्लास में, देखो वो क्या है कॉर्नर, वो क्या है ये। तो कॉर्नर जहां शो करना होता है वहां पे एंगल की बात आ जाती है ना, तो ये उसी से मिलकर के बना है एंगुलस। एंगुलस का मतलब कॉर्नर। तो ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया एंगल का कि कहाँ से निकल करके आया। जैसा कि डिफिनेशन आप लोग को एंगल का नॉर्मली पता है, क्लास 9-10 आप लोग पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे बताना चाहते हैं एक ही बार में, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल्स इन ज्योमेट्री और एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री। क्या ज्योमेट्री का एंगल और क्या ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल सेम होता है या डिफरेंस होता है? काफी इंपॉर्टेंट बात। ज्योमेट्रिक एंगल और ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल में क्या डिफरेंस है, आखिर वो कौन सा बात है जो डिफरेंस दोनों को कर देता है ना। आइए डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो एंगल्स इन ज्योमेट्री का जो नॉर्मल डिफरेंस पता है आप लोगों को, अ फिगर विच इज फाउंड बाय टू रेज दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट, जिसके पास एक कॉमन एंड पॉइंट हो, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, ये एक रे इधर आ रहा है, एक रे इधर जा रहा है आपका, और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। ये इनिशियल आर्म है या साइड बोल दो, ये फाइनल या टर्मिनेटेड है, जैसा हम लोग क्लास 9 में पढ़े ना। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये डेफिनेशन तो नॉर्मली। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग पहले एंगल्स इन ज्योमेट्री की बात कर लें, इस साइड की है ना। तो ये तो हो गया नॉर्मल पॉजिटिव एंगल ऊपर का। और अगर ये इस तरीके का एंगल आ जाए, मतलब ये इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाए, इस तरीके का फॉर्मेशन अगर हो जाए आपके पास, और इधर से भी एंगल कोई है ना, इधर से कोई एंगल फॉर्म हो जाए, ये एंगल एक्स इधर मान लिया साइड वाला, इधर थीटा है। तो अगर आपको एक्स निकालना हो, इसको पता होगा, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं, पता होगा, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर ये निकालना होगा तो 360 माइनस थीटा करते हैं, इधर वाला एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई नॉर्मली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि एक मेरे पास लाइन दिया हुआ, लाइन पर कोई एक रे आया हुआ है, ये दिख रहा है आप लोगों को ना, ये पार्ट। यहाँ पे इधर जगह जो एंगल है बाबू, इधर का जो एंगल आप लोगों को विजिबल हो रहा है, ये जो एंगल है आपका, ये अगर आप इधर से मेजरमेंट करते हो, मेजरमेंट करना ही होगा हम लोग है ना, प्रोटेक्टर रख करके मेजरमेंट करते हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर जा रहा है, तो क्लॉकवाइज मेजर करना होगा। अगर आप ये एंगल मेजर करोगे इधर इस साइड वाला, तो किसमें आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी तो भैया ऐसे चलता है ना, ऐसे टिक 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 होता है इस तरीके से। तो घड़ी की दिशा में इधर जा रहा है, देखो तो यही ना जा रहा है, देखो तो ये ना घड़ी की दिशा था, तो क्लॉकवाइज ही ना हो गया ये वाला, ये और ये दोनों तो सेम ही हो गया। तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज और ये उल्टा जा रहा है, ये देखो इधर से इधर जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर इस कॉर्नर में मेजरमेंट करोगे बेटा तो क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करना होगा, इस कॉर्नर में करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करना पड़ेगा। निगेटिव पॉजिटिव एंगल का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आया, एकदम सेट कर लो इस चीज को ना। नॉर्मल पॉजिटिव होता है, निगेटिव पॉजिटिव का कोई डिफरेंस नहीं आया ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस वन। तो जो भी आ रहा है पॉजिटिव एंगल ही आ रहा है। अच्छा, एक ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, अगर ये एंगल मेजरमेंट करते हो आप लोग तो प्रोटेक्टर रख करके इधर से मेजरमेंट करते हो है ना, और अगर ये रखते हो इसका मेजरमेंट करोगे अगर आप इसका, तो इस साइड से मेजरमेंट करते हो। तो ये दिख रहा है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक ही फिगर पर हम लोग एक ही जगह रख करके भी एक साइड क्लॉकवाइज एक साइड एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है क्या, कहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तो जो भी आया मेरा पॉजिटिव एंगल ही आया भैया। और एक बात और इसमें देख लो, अगर आप यहाँ ऊपर एंगल मेजरमेंट करते हो, नीचे करते हो, तो ये इसका अलग मेजरमेंट आएगा, इसका अलग मेजरमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। कहाँ होता है अभी नहीं पता मुझे, आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता नॉर्मली है ना। तो थीटा प्लस फाइव विल गिव द रिजल्ट पॉजिटिव एंगल। तो फाइनली वी कैन से दैट हियर कि एंगल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड देयर इज नॉट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल्स, यानी इसमें नेगेटिव एंगल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। किसमें, एंगल्स इन जियोमेट्री में नेगेटिव एंगल नाम का चीज यहाँ कुछ होता नहीं है। तो ये हो गया ऑल अबाउट एंगल्स इन जियोमेट्री के बारे में है ना, ये ऑल अबाउट। अब हम लोग देखते हैं एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं कि एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री मेरे को क्या दिखने वाला है। तो जैसा आप लोगों को दिख रहा है सेम डिफिनेशन आएगा, अ फिगर विच इज फाउंड बाय टू रेज दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट। लेकिन ये मैंने कहा एक लाइन लिख के रखा है कि इट इज यूजफुल, मतलब ये डिफिनेशन यहाँ होगा बट नॉट एप्रोप्रिएट इन ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में यही पर्याप्त नहीं है, कुछ और अलग से मक्खन मसाला ऐड करना पड़ेगा तुमको। वो मक्खन मसाला क्या है,
मक्खन मसाला डिफिनेशन देखो ये यहाँ पे है, मक्खन मसाला वाला डिफिनेशन। एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। मान लो एक रे मेरे को यहाँ पे दे दिया, यहाँ देख लो अच्छे से, ये रे मेरे को यहाँ पे दे दिया। अब इस एंड पॉइंट से एक रे को लो और भैया आप इस तरीके से इसको घुमाते रहो, देखो ऐसे ऐसे घुमाते रहो। आप जितना बार इसको घुमा लो, जितना बार, देखो जैसे मान लो यहां से स्टार्ट किया, एक बार घुमा, ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना। कितना आया 180 बनाया, कितना 270, अब कितना 360, अब कितना 360 के बाद 90 प्लस ऐड कर दो 450 हो जाएगा। फिर घुमाओ, देखो 2 बार आ गया 720 यानी 720, और घुमा दो, 3 चक्कर लगा दिया। सारा एंगल का मेजरमेंट ही ये कर रहा है। 4 चक्कर लगा दो, 5 चक्कर लगा दो, 6 चक्कर, 10 चक्कर, 20 चक्कर, जितना चक्कर आप लगा दो यहाँ पे, है ना। ये ऐसा मेजरमेंट सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में होता है, ऐसा मेजरमेंट ज्योमेट्री में नहीं हो रहा था। वहां 360 पर जाके खत्म हो गया था, बात नहीं। याद करो आप लोग, यहाँ पर गया भैया और ये गया, ऐसे घूम करके आया, एक बार घूम गया, कहानी हो गया खत्म, 360 बना लिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर क्या ड्रामा हो रहा है, यहां पर क्या ड्रामा हो रहा है? तो ड्रामा ये हो रहा है सर कि इसमें जो एंगल है वो बेचारा घूम रहा है। एक चक्कर 360 डिग्री, 2 चक्कर 720 डिग्री, 3 चक्कर 1080 डिग्री, 4 चक्कर 1440 डिग्री, यानी जितना चक्कर उतना 360 बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहां होता है? एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री में होता है, ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जब इधर घूम रहा है तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव एंगल, इधर घूम रहा है तो। लेकिन भैया जब वही चीज ये इधर से घूमेगा उल्टा, याद रखो, ये उल्टा अगर इधर से घुमा, उल्टा इधर से, यहीं से स्टार्ट कर यहां से घुमा, तो ये निगेटिव एंगल बनना शुरू हो जाता है, जबकि वहां कोई निगेटिव एंगल कॉन्सेप्ट नहीं था। ये डिफरेंस एकदम अच्छे समझ लो, है ना। इधर से घुमा तो निगेटिव एंगल, इधर से घुमा तो पॉजिटिव एंगल। तो खैर ये पॉजिटिव एंगल इधर से, ये इधर से लाओगे तो इधर से निगेटिव एंगल। खैर आगे हम लोग बात करते हैं, और सारा चीज लिखा हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये नॉर्मल दिख रहा है आप लोगों को। एक एंगल ये है ना, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, ये इस तरीके से एंगल फॉर्म कर रखना, है ना। नॉर्मल सब काम नहीं है। मेन आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एक पॉजिटिव एंगल, एक निगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कब बताया सर? जब इधर जाएगा, इधर मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर दिख रहा है सबको? और ये किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज। देखो तो घड़ी ऐसे घूमता है ना सर, ऐसे ना, घड़ी ऐसे घूमता है ना। तो क्लॉकवाइज में आ रहा है तो निगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल। जैसा कि ऊपर फिगर में दिखाया आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे, है ना। ये रहा ये पॉइंट। तो वही चीज यहाँ फिर मैंने शो कर दिया है। ऊपर भैया निगेटिव एंगल, ऊपर पॉजिटिव एंगल, और नीचे क्या आ गया? निगेटिव एंगल। तो फिर से आप लोग देख लो, यहाँ पे हम शो कर देते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसको शो करते हैं यहाँ पे, है ना। ध्यान से देखना, इधर से घूमते 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 क्या होगा? ये पॉजिटिव एंगल इधर से जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में, ये पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर इधर से घुमा, नीचे आया, यहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया, तब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में कैसा एंगल? निगेटिव एंगल बनता है, जबकि ज्योमेट्री में ऐसा नहीं हो रहा था सर। एक बार घुमा तो -360 डिग्री, 2 बार घुमा -720 डिग्री, 36 का मल्टीपल लगाते जाओ, इस तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव एंगल कॉन्सेप्ट मिलता चला जाएगा। ये हमारा निगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात और मैंने लिख के रखा है नोट में। ये दिख रहा है आपको, ये अपना एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव एंगल है, ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक बार अभी तुरंत बताया मैंने कि एक बार घूम करके यहां से यहां तो 360 डिग्री, और उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा इतना तय किया, ये दूरी डिस्टेंस कवर किया, तो 360 और प्लस थीटा, चूंकि थीटा तो ये पहले से था, और 360 यहां से यहां तक, भर यहां से यहां तक, है ना। तो एक बार घुमा तो 360 और प्लस थीटा ज्यादा तो 360 प्लस थीटा एंगल हो गया। जबकि वैसा वहां नहीं होता है, ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें भैया, इसमें देखो एक बार घूम करके यहां से यहां आया तो 360, फिर देखो दूसरी बार घूमते हुए घूमते 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 फिर यहां आया तो कितना 720 चल गया ना। एक बार में 360 और फिर दोबारा आया तो 720, तो 360 प्लस 360 दो बार यानी 720, और थीटा ज्यादा कवर किया, कौन लिखेगा?
किसी के बाबूजी लिखने आएंगे 720 प्लस थीटा। फिर तुम इसको एक बार और घुमा दो, ऐसे लो ऐसे लो, और देखो हम कितना बार घुमाते हैं। अच्छे से देखना ना, आंख फाड़ के देखना एकदम, है ना, गिल्ली की तरह। 1 2 3 4 5। अब बताइए कितना डिग्री का एंगल है। कब? जब ये थीटा है तो ये छोटका थीटा है तब। ये छोटका तनिकना जो है, दिख रहा है तनिकना सबको, ये वाला थीटा है तब छोटका, ये पहला वाला एंगल ये वाला थीटा है तब। तो देखो देखो, एक बार 360, 2 बार 720, 3 बार 1080, 4 बार 420। तो 420 मतलब 1420 सॉरी, अब प्लस थीटा अलग से, थीटा का एंगल हो गया ये। तो ये सिर्फ कहाँ होता है? ट्रिगोनोमेट्री में होता है, ज्योमेट्री में ऐसा होता नहीं है, ये ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कैसे मेजरमेंट करते हैं एंगल का, ये ध्यान रखना खाली बस। अब दिखाते हैं यही चीज आपको निगेटिव एंगल्स में, कि निगेटिव एंगल्स में कैसे यही बात होता है। आइए निगेटिव के लिए ना, तो निगेटिव के लिए देखो हम घूम करके नीचे आए, तो घूम करके नीचे आए मतलब क्या होगा? निगेटिव होगा, ये सुनो, माइनस थीटा। अच्छा, अब देखो निगेटिव कैसे घूमता है, ध्यान रखना बेटा ना, ये इंपॉर्टेंट है। उधर उधर क्या हो रहा था? उधर इस तरीके से घूम रहा था ना, ऐसे जा रहा था ऐसे, तो ये क्या था? ये एंटी क्लॉकवाइज था। अभी देखो क्लॉकवाइज जा रहा था, घड़ी ऐसे घूमता है ना, ऐसे जाएगा ना, ये जब भी जाएगा इस तरीके से घूमेगा। तो देखो जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है, इधर से डायरेक्शन ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, घड़ी ऐसे घूमता है ना। तो जाते जाते आया आया आया, देखो एक बार यहाँ आया मतलब 360 बनाया। अब माइनस थीटा तो अलग से था ना, तो ये क्या हो गया? माइनस 360 या माइनस थीटा हो गया, माइनस कॉमन किए तो 360 प्लस थीटा हो गया। ये सुनो, माइनस 360 उधर से हो गया, अब माइनस थीटा अलग से, तो माइनस 360 माइनस थीटा ऐड कर दो, तो माइनस 360 माइनस थीटा, माइनस कॉमन लिया तो 360 प्लस थीटा। काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा ना। चलिए 2 बार घुमा दो, वही हाल देखो जरा, एक बार घुमा 360 यू यू हो गया, यू 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 या यू 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 यू, 2 बार आया, क्या कर दियो, अरे यार, चलो 2 बार आया तो 720, और माइनस 720 और माइनस थीटा अलग से, भैया माइनस कॉमन लो, टुक टक हो जाएगा ना। चलिए, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट और बात याद रखना इसमें, किसमें? क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो नॉर्मली सबको पता है, 10th में पढ़ चुके क्वाड्रेंट के बारे में। 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं। और एक क्वाड्रेंट में 360 डिग्री होता है, सॉरी एक सर्कल में आप 4 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री का एंगल एक क्वाड्रेंट में बनता है। इसीलिए हम लोग 90 डिग्री पर ही स्पेशल स्टडी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को पीछे मैंने बताया है ना, जो कि इसको साइक्लिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो नॉर्मली सिर्फ ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सो थीटा का जो वैल्यू होता है 0 से 90 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से मतलब 90 से 180 के बीच में, थर्ड में 180 से 270 के बीच में, और 270 से लेकर 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, इसी चीज़ को आप पहले इधर देख लो ना, नीचे वही बात मैंने यहाँ शो करके लिखा है, तो दोनों सेम ही चीज़, दोनों अलग से नहीं है ना, दोनों जो है सो सेम ही चीज़ है ना। अच्छा, अब इस साइड मैंने निगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है, निगेटिव एंगल्स का। तो निगेटिव एंगल्स के बारे में जरा देख लो आप लोग, है ना, इस तरीके से अच्छे से वॉच कर लो। चलिए, ये निगेटिव वाला है ना, पॉजिटिव वाला उधर मैंने सरका दिया उसको, इधर था पॉजिटिव वाला, इधर आ गया, बस मैंने इसे मूव कर दिया, मूव डाउन। चलिए, तो ये नेगेटिव एंगल है ना। तो नेगेटिव एंगल्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या नॉर्मली, कि जैसा कि पहले मैंने बताया कि नेगेटिव एंगल स्टार्ट कहाँ से होता है, याद है? नीचे इधर से स्टार्ट होता है, किधर से? इधर से स्टार्ट ही होता है ये। तो क्वाड्रेंट बदलेगा नहीं, क्वाड्रेंट वही रहेगा, 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, क्वाड्रेंट वही रहेगा, एंगल सिर्फ बदल जाएगा हमारा, नीचे से इधर से -1 -2, ये अगर मान लो 10 डिग्री का है तो -10 डिग्री इधर से हो गया, और ऊपर बनाओगे तो +10 डिग्री हो जाएगा अगर सेम एंगल मेजरमेंट करोगे तो ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव। तो यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक शुरू होगा देखो, तो मतलब 0 से वाला 0 पॉइंट समथिंग जितना भी एंगल लोगे सारा का सारा इस क्वाड्रेंट में आने वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो काफी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे काम देगा। तो 0 से लेकर के -90 के बीच में जितना एंगल आएगा, -90 नहीं रखना है और ना ही 0 रखना है, 0 से ग्रेटर और -90 से लेस, मतलब उल्टा, ये निगेटिव में तो उल्टा सोचना पड़ेगा ना आपको, 0 से लेस और -90 से इधर जो भी रहेगा बड़ा ही रहेगा ना, चूंकि निगेटिव में है। -80 का जो वैल्यू है वो तो -90 से बड़ा है ना भैया, -90 से थोड़ा उल्टा लेके कॉन्सेप्ट चलना है, हम बोलेंगे पॉजिटिव लेकिन ध्यान रखना उसको नेगेटिव है ना, 0 से 90 के बीच में, वो भी माइनस में रख दो है ना उस चीज को,
तो ये आता है इस क्वाड्रेंट में। यहाँ देखो 90 से लेकर के 180 के बीच में, यानी -90 से लेकर के -180 के बीच में इस क्वाड्रेंट में आने वाला है, एकदम सेट कर लेना। और फिर यहाँ पर 180 से -180 से लेकर 270 के बीच में यहाँ पे आने वाला है, और लास्ट फिर -270 से लेकर के -360 तक में इस क्वाड्रेंट में, इन फाइनल लास्ट इस क्वाड्रेंट में आने वाला है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान रखना ना, ऐसा मत करना कि यहाँ से फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ से नहीं, क्वाड्रेंट वही रहेगा 1 2 3 4, वो नहीं बदलने वाला है। ये एंगल का वैल्यू सिर्फ बदल जाता है, नेगेटिव में अगर मेजरमेंट करेंगे तब। ये इंपॉर्टेंट था ना, उसी चीज को मैंने यहाँ लिख के रखा है, दिख रहा है आपको, 0 to -90, -90 to -180, -180 to 270, -270 to 360। तो चलिए, आई होप कि ये चीज क्लियर होगा आप लोगों का। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये बस अपना याद रखना, ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये देखो है ना, एक चक्कर लगाया तो 360 तक आ गया ना, 360 तक। और जैसे ही दूसरा चक्कर लगाओगे, अगर एक चक्कर आप आए तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो घूमते 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 आए, कितना आ गया 360, ये सुनो। और जैसे ही थोड़ा सा और 90 बढ़ोगे तो 360 और प्लस 90 कितना होगा, 450 हो जाएगा। तो अगला जो एंगल बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 450 का एंगल बनेगा नहीं। अब 450 में फिर 90 ऐड करो, 450 में आप फिर 90 ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा 450 अब प्लस 90, तो 9 5 14, ये 540 डिग्री है ना, यानी इसमें जो एंगल आएगा 440 से लेकर के 540 तक का एंगल इसमें आने वाला है। तो ऐसी 90 ऐड करते जाओ, फिर इसमें आप ऐड करो भैया 540 में 90 ऐड करो तो कितना 630 आ जाएगा। तो 540 से लेकर 630 तक का जो एंगल आएगा वो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर 630 में 90 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 720। तो 630 से लेकर 720 तक का एंगल इस क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब फिर भैया 720 में कितना ऐड करो, 720 में 90 ऐड करो, तो 0 9 2 11 और 7 1 8 8 10, यानी कि 720 से लेकर के 810 का तक का जो एंगल आने वाला है मेरा, वो किस में आने वाला है, इस क्वाड्रेंट में आने वाला है। इस तरीके से फिर आप जो 810 में, यहाँ 810 हो गया ना, फिर 810 में जो कितना ऐड करो 90 ऐड करो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन है, सर्कुलेट होता चला जाएगा किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में, जबकि ऐसा ज्योमेट्री में नहीं होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में, सारा मैंने आज सिर्फ बताया ओनली एंगल्स के बारे में, ऑल अबाउट एंगल्स था, एंगल के अलावा मैंने आज कुछ नहीं बताया आप लोगों का ना, सॉरी फॉर दैट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके जस्ट अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है कोटर्मिनल एंगल, काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो भी एंगल से रिलेटेड है। एक फिर आएगा रेफरेंस एंगल, और तब जाकर के मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे ना तीसरे टॉपिक में। तो तब तक बने रहिए आप लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।